आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पथिक कविता की शेष व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने रात्रिकालीन परिवेश के व्याप्त होने तथा सूर्य के आगमन द्वारा प्रकृति के मनोरम परिवर्तन को चित्रित करने का प्रयास किया है। देखिए, गंभीर का अर्थ भयानक, तम अर्थात अंधकार, अर्धनिशा अर्थात अर्धरात्रि, जग अर्थात संसार, ढक लेना अर्थात अंधकार से व्याप्त कर देना। देखिए, कवि कहते हैं कि जब अर्धरात्रि में भयावह अंधकार छा जाता है तो वह संपूर्ण सृष्टि को अपने आगोश में ले लेता है, अर्थात चारों ओर अंधकार व्याप्त हो जाता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। देखिए, कवि कहते हैं कि इस स्थिति में जब अंधकार व्याप्त हो जाता है तो वह अंधकार आकाश की छत अर्थात अंतरिक्ष में जगमगाते हुए तारों को मानो बिखेर देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। मृदु अर्थात मंथर गति, धीरे धीरे चलते हुए आना। सस्मित अर्थात मधुर मुस्कान, वदन अर्थात मुख। कवि कहते हैं कि इस अंधकार के व्याप्त हो जाने पर अपने मुस्कुराहट पूर्ण मुख को लेकर इस जगत अर्थात संसार का स्वामी सूर्य मंथर गति से आता है, धीरे धीरे चलते हुए आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और आकाश गंगा के मन भावन सौंदर्य को देखते हुए वह भी मधुर गति में गायन करना प्रारंभ कर देता है। उससे भी विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। देखिए, विमुग्ध होना अर्थात रिझ जाना। कवि कहते हैं कि सूर्य के आगमन की इस प्रतिक्रिया को देखते हुए अर्थात सूर्य द्वारा आकाश गंगा के सौंदर्य के निहारने की प्रतिक्रिया को देखते हुए चंद्रमा भी उस पर रिझ कर मानो हंसना प्रारंभ कर देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है और सूर्य के आगमन पर जब नवीन पत्र और पुष्प वृक्षों पर पल्लवित होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वृक्ष ने अपने शरीर को नवीन रंगों के वस्त्रों से सजा लिया है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, महक में चहक उठते हैं। कवि कहते हैं कि इस समय पक्षी भी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और प्रसन्नचित्त होकर चहचहाना प्रारंभ कर देते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। कवि कहते हैं कि सूर्य के आगमन पर पुष्प भी सुख की सांस का अनुभव कर आनंद से महकने लगते हैं, अर्थात संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश सूर्योदय के कारण परिवर्तित हो जाता है। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि कवि ने तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है और वृक्षों का सजना संवरना, सूर्य का मधुर गति से गीत गाना, यहाँ आपके मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार की छटा भी कवि ने बिखेरी है। आइए अगली व्याख्या का अध्ययन करते हैं। देखिए, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर जड़ते हैं। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने प्रकृति की प्रेममयी लीला का चित्रण भावपूर्ण शब्दों में किया है।
कवि कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला अर्थात आकाश में तारों का चमकना, चंद्रमा का हंसना, पक्षियों का चहचहाना आदि को देखकर मेघ भी प्रसन्न हो उठते हैं और अपनी इस प्रसन्नता को, अपने हर्ष को वनों, उपवनों, पर्वतों, पहाड़ों, पर्वतों की समतल भूमि, लताओं से सघन क्षेत्रों पर बरसते हुए अभिव्यक्त कर देते हैं। देखिए, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर जड़ते हैं। देखिए, आत्म प्रलय होना स्वयं को भूल जाना अथवा भाव विभोर हो जाना। कवि कहता है कि पथिक इस संपूर्ण दृश्य को देखकर अर्थात प्रकृति की प्रेममयी लीला का दर्शन कर भाव विभोर उठता है और उसकी भी आँखों से अश्रुधारा मेघों के समान ही बरसने लगती है। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरे नभ किरण जलद पर प्यारी। देखिए, कवि कहता है कि सागर की लहरों, सागर के तटों पर, तिनकों में, पहाड़ों पर और तारों से सजे हुए आकाश में, किरण अर्थात सूर्य की किरणों में तथा बरसते हुए बादलों के माध्यम से इस प्रकृति की प्रेममयी लीला को पढ़ा जा सकता है। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कवि कहता है कि यह प्रकृति की प्रेममयी लीला संपूर्ण जगत को मोहित करने वाली है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बने इसके बुनू विश्व की बानी। देखिए, कवि कहता है कि सूरज और सागर की यह प्रेममयी लीला कितनी मधुर और कितनी मनोरम है, यह देखकर मेरा यह मन उठता है कि मैं इसे अपने शब्दों के माध्यम से गीतों का रूप दूं और मेरे इन गीतों को सुनकर संपूर्ण जगत इस प्रेममयी लीला के शब्दों को सुन सके। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। देखिए, कवि कहता है कि प्रकृति में स्थिर, पावन, आनंद को प्रवाहित करने वाली, सदा सुखकारी शांति छाई रहती है। प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है कि यह प्रेममयी लीला सुंदर से भी अधिक सुंदर परिलक्षित होती है, अर्थात प्रकृति की लीला अतीव मनोरम है। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि सुंदर, अतिशय सुंदर में यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है और कवि ने प्रकृति के प्रेममयी राज्य को परिलक्षित कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये व्याख्याएं भली भांति समझ में आई होंगी। धन्यवाद।